बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ हसन सिद्दीकी। आप देख रहे हैं नियाज़ी 95। आज हम बात करने जा रहे हैं वफ़ाक़ुल मदारिसुल अरबिया पाकिस्तान के जो नताइज आने हैं, कब आने हैं और कैसे आने हैं। उसी सिलसिला में आज सदर वफ़ाक़ हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी हाफ़िज़हुल्लाह ताला का दौरा जामिया खैरुल मदारिस, उसी के ऊपर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हज़रात हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हज़रत सदर वफ़ाक़ुल मदारिस हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी की जामिया खैरुल मदारिस मुल्तान आमद। इम्तिहानी पर्चे चेक करने वाले उलमा असातिज़ा को अहम हिदायत। आज मोरखा 4 मार्च 2023 बरोज़ हफ्ता सदर वफ़ाक़ुल मदारिसुल अरबिया पाकिस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया पर्चों की जाँच पड़ताल के सिलसिला में जामिया खैरुल मदारिस मुल्तान तशरीफ़ लाए। सबसे पहले सदर वफ़ाक़ ने इम्तिहानी कमेटी और मुम्तहिन आला के मुश्तरका यौमिया इजलास की सदारत की। इस मौके पर सदर वफ़ाक़ ने जुमला इंतज़ामात, ज़रूरियात और पर्चाजात के जाँच पड़ताल के अमल पर इत्मीनान का इजहार फरमाया। इजलास के बाद अरकान इम्तिहानी कमेटी, मुम्तहिन आला और मुम्तहिनीन से खिताब करते हुए फरमाया कि निहायत पुरमसरत मौका है। पर्चों की जांच पड़ताल के मौका पर यहाँ आना हुआ। मेरी ख्वाहिश ये थी कि शुरू से आप हज़रात के साथ इस अजीम खिदमत में शरीक होता, लेकिन अल्लाह ताला ने इन दिनों अचानक हिजाज़ मुक़द्दस का सफ़र नसीब फरमाया, जबकि तारीख़ों का तयन मेरे दायरा इख्तियार से बाहर था। एक के बाद दीगरे 3 मुख्तलिफ़ इल्मी इज्तिमाआत में मुझे शरीक होना था, जिसकी वजह से मैं शुरू से हाज़िर ना हो सका। ताहम वहाँ भी इस अजीम काम के बारे नाज़िम आला हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद हनीफ़ जालंधरी हाफ़िज़हुल्लाह ताला से यौमिया मालूमात हासिल करता रहा। मेरा दिल दिमाग आपकी जानिब मुतवज्जह रहा और आप सब हज़रात और वफ़ाक़ के लिए दुआएं करता रहा। इस मरतबा अल्लाह ताला ने 2 ख़ुसूसी इनामात से नवाजा। नंबर 1, पहली मरतबा जितनी मरतबा मैं गया हूँ उम्रा करने या हज करने, पहली मरतबा खाना काबा के अंदर जाने की सआदत मुझे नसीब हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ मुख्तलिफ़ सिमतों में नमाज और दुआओं की तौफ़ीक मिली। नंबर 2, मदीना मुनव्वरा में 3 दिन में 3 वक़्त रियाज़ुल जन्ना में अहादीस मुबारका पढ़ाने की सआदत के साथ साथ 6 नमाज़ें रियाज़ुल जन्ना में पढ़ने की अल्लाह ताला ने तौफ़ीक बख्शी। दोनों मकामात मुक़द्दसा में मुल्क की सलामती, बेहतरी और वफ़ाक़ुल मदारिस के जुमला कारकुनों के लिए ख़ुसूसी दुआएं की। आप सब हज़रात अपनी अपनी जगह दीन के अजीम खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। शायद दुनिया में इन खिदमात की वक़्त का सही एहसास ना हो, मगर आखिरत में इनकी कदर कीमत और वक़्त का अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा। वफ़ाक़ुल मदारिसुल अरबिया पाकिस्तान के मकासद कसीर हैं, ताहम एक इम्तिहानी बोर्ड की हैसियत से सबसे अहम मकसद इम्तिहानी निज़ाम है, क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक़ तलबा व तालिबात के मुस्तक़बिल के साथ है। इस वक्त आप पर बहुत बड़ी अमानत का बोझ डाला गया है। आपके जुम्बिश कलम से किसी तालिब इल्म का मुस्तक़बिल रोशन भी हो सकता है और तारीक भी। लिहाजा आप हज़रात इस बारे गरा को इखलास से, लिल्लाहियत और तलबा व तालिबात के साथ जज्बा खैर ख्वाही से सर अंजाम दें। समझिए ना, जज्बा खैर ख्वाही से सर अंजाम दें। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। लिहाजा मेयार और मीज़ान दोनों को मलहूज़ खातिर रख कर नंबरात लगाएँ। मेयार और मीज़ान इस्तेहकाक के मुताबिक नंबरात लगाए जाएँ। ये अमल एक अजीम इबादत है। इसका बदला सिर्फ़ अल्लाह के पास है। इसके नताइज इंतहाई दूर रस हैं। लिहाजा जो हिदायत दी जा रही हैं, इन पर पूरा अमल पैरा होने की गुजारिश है। वफ़ाक़ुल मदारिसुल अरबिया पाकिस्तान का इम्तिहानी निज़ाम और पर्चों की जाँच पड़ताल का निज़ाम मुस्तहकम है। मुझे उम्मीद है कि साहिब हक़ को अपना हक़ मिलेगा। वफ़ाक़ुल मदारिसुल अरबिया पाकिस्तान का क़याम अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ये मदारिस के लिए छतरी और साहिबान है। इस पर अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। मुफ्ती साहिब ने अपने खिताब में इस बात पर भी ज़ोर दिया कि हमें अपनी तहरीर व तकरीर में बिला ज़रूरत अंग्रेज़ी इस्तिलाहात के बजाय उर्दू, अरबी और फ़ारसी इस्तिलाहात इस्तेमाल करनी चाहिए। हमारे अकाबिर इस हवाले से बहुत एहतियात से काम लेते थे, क्योंकि ज़बान सिर्फ़ तरीक़ा इज़हार नहीं बल्कि इसके पीछे सक़ाफ़त और तसव्वुरात भी होते हैं।